Hello dear students, through this video we are going to start chapter 3 from the main course book First Flight. The title is Two Stories About Flying, and this chapter is divided into two parts or two stories. तो ये चैप्टर टू स्टोरीज में डिवाइडेड है. तो अभी हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज his first flight. So let's start the chapter. This chapter is about a young seagull who first of all fails in learning how to fly, and in the end, after the efforts of the family members, he learns how to fly. Now in this story we are going to study how he learns how to fly and what difficulties he faces in that. So let's start reading. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sisters. His sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran back to the little hole under the ledge, where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had become around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him stop on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. So, dear students, in this chapter, First Flight, we study that there is one young seagull on the ledge. He is alone. तो वो ledge, एक नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ जो ओशन के किनारे रहता है, उस पे वो अकेला है. उसके टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर द डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले वो उड़ना सीख गए हैं और वहां से वो उड़ गए थे. बट वो इतना करेज मस्टर अप नहीं कर पाया कि वो उनके साथ रन करे और अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ जाए. हालांकि वो एनी हाउ अपने करेज को मस्टर अप करके लेज पर एक स्पीडी रन लेता है. जैसे नहीं एरोप्लेन टेक ऑफ होने से पहले रनवे पे काफ़ी स्पीड में रन करता है, वैसे ही वो यंग सीगल जो अभी अलोन रह गया था लेज पर, वो एक पावरफुल रन लेता है उस लेज पर और तेजी से दौड़कर आता है और सोचता है कि वो अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ जाएगा. बट जब वो लेज के किनारे पर आता है, विंग पर आता है, तो वो अपने सामने वास्ट ओशियन को देखता है, लिमिटलेस वाटर को देखता है. देन ही फेल्स अफ्रेड, तो डर जाता है. एंड दैट्स व्हाई ही पुट हिज हेड डाउन, अपने सर को नीचे झुकाता है एंड वापस आ जाता है. एंड देयर इज अ होल अंडर द लेज, तो लेज के नीचे एक होल है
उसी होल में जाके वो चुपचाप बैठ जाता है। और वो सोचता है, जब वो लेज पर होता है, जब वो फ्लाई अप करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि उसके जो विंग्स हैं कभी भी उसको वास्ट ओशन को क्रॉस करने में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। बट सरप्राइजिंग थिंग ये है कि जो उसके 2 ब्रदर्स हैं और एक लिटिल सिस्टर है, तो विंग्स ऑफ दोज ब्रदर्स एंड सिस्टर आर मच मोर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन हिज ओन, इवन देन दे वर एबल टू फ्लाई। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि जो उसके जो 2 ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है जो एक दिन पहले उड़ गए थे, जिन्होंने इन्हें एक दिन पहले उड़ना सीख लिया था, उनके जो विंग्स हैं वो उसके इतने बड़े नहीं हैं। फिर भी वो उन्होंने रन किया, अपने विंग्स को फ्लैप किया और विंग्स को फ्लैप करते हुए वो उड़ गए और उन्होंने उड़ना सीख लिया। बट वो अपनी प्लंज को नहीं कर पाया, अपनी उड़ान नहीं भर पाया, क्योंकि वो पानी से डरता था, वो फ्लाई करने से डरता था। फिर उसके बाद में जब वो डर के वापस आया और लेज के नीचे एक होल था, उस होल में जाके बैठ गया, तो फिर उसके पास उसके पापा आते हैं, हिज फादर एंड मदर, उसके फादर एंड मदर आते हैं और उसको बड़ी ही श्रिल मीन्स श्रिल वॉइस में उसको बुलाते हैं, कालब करते हैं और उसको अपब्रेडिंग हिम मीन्स उसको डांटते हैं, थ्रेटनिंग हिम लेट हिम स्टॉप, और उसको धमकी भी देते हैं कि अगर आप फ्लाई नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे, हम आपके लिए प्रे या फिर खाना नहीं देंगे, खुद ही फ्लाई करो, खुद ही डाइव करो और खुद ही अपना फूड कलेक्ट करो, ऐसी वो धमकी देते हैं। बट इवन देन द यंग सीगल डिड नॉट मूव फ्रॉम द होल। फिर भी वो यंग सीगल धमकी और डांट के बाद भी अपने होल, अपने प्लेस से मूव नहीं करता है। So what happens next? That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. तो अब पूरी फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि दे विल इग्नोर हिम, वो उसको इग्नोर कर देंगे। सो 24 आवर्स पास हो गए थे एंड नोबडी केम एंड टॉक्ड टू हिम। तो 24 घंटे से, 24 आवर्स से उसके पास ना तो कोई फैमिली मेम्बर आया था और ना ही उससे किसी फैमिली मेम्बर ने बात की थी। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the webs and how to dive for fish. तो इन द मॉर्निंग, पूरे सुबह वो खड़ा होकर लेज पे खड़ा होकर देखता रहा कि उसके पेरेंट्स, पर्टिकुलरली उसके फादर, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर को फ्लाइंग आर्ट सिखा रहे थे, हाउ टू फ्लाई ये गाइड कर रहे थे, फ्लाइंग मीन्स उड़ना सिखा रहे थे, एंड साथ ही साथ वो पानी के अंदर कैसे डाइव करें, हाउ टू डाइव इन वाटर, इन वाटर एंड कैच फिश, ये भी सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम ओवर सरफेस ऑफ वाटर और ओवर वेव्स, ये भी सिखा रहे थे कि पानी के सरफेस पे कैसे तैरें, वेव्स की सरफेस पे कैसे तैरें, ओशियन में फिश को पकड़ने के लिए कैसे डाइव करें, स्काई में कैसे फ्लाई करें। तो ये सारी बातें उस यंग सीगल के फादर उसके ब्रदर्स को सिखा रहे थे। और हालांकि वो एक दिन पहले ही फ्लाई करना सीख गया था, बट फिर भी उसके फादर उसके ब्रदर्स को इन आर्ट्स में परफेक्ट बना रहे थे। देन ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. तो उसी टाइम पे उसने अपने बड़े भाई को ओशियन में डाइव करके फिश को पकड़ते हुए देखा। तो उसके सामने उसके बड़े भाई ने ओशियन में पानी में डाइव किया और फिश को पकड़ा। हेरिंग मीन्स एक फिश है, हेरिंग अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक ऐसी फिश है जिसके फिन्स सॉफ्ट होते हैं।
तो उसके बड़े भाई ने डाइव करके उस फिश को ओशियन से पकड़ा, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, ऑन अ रॉक, while his parents circled around raising a proud cackle. तो वो यंग सीगल रॉक पे खड़ा था जबकि उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर फ्लाई कर रहे थे और कैकल मीन्स हंस रहे थे, उस पर कैकलिंग साउंड कर रहे थे। तो एक्चुअल में वो कैकलिंग उसका फन थी, उसका मजाक बनाने के लिए वो उसके चारों ओर उड़ रहे थे और मजाक कैकल कर रहे थे। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो उस दिन पूरी सुबह पूरी फैमिली एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा उसको छोड़ के, क्योंकि वो रॉक पे खड़ा था, और पूरी फैमिली उस रॉक जिस पे वो यंग सीगल खड़ा था उसके सामने जो प्लेटू था उस पे पूरी फैमिली घूमती रही, इंजॉय करती रही, और साथ ही साथ उस यंग सीगल पे जो जो फ्लाई अप नहीं कर पाया था उस पे टंटिंग करते रहे, आई मीन उस पे टोंट मारते रहे, उस पे ताने कसते रहे, उसकी कावाडिस आई मीन उसकी कायरता के लिए, उसकी बुजदिली के लिए, क्योंकि वो फ्लाई अप नहीं कर पाया था। So dear friends, today in this class up to this much, and we will continue the story in next class. At last, thank you for watching this video.